तो आज का मेरा टॉपिक है आर्थिक आयोजन। तो चलिए इस पे को हम आगे पढ़ते हैं। हम आपको पहले ही बताए थे कि हम पूरा बुक नहीं पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा मेन वही हम पढ़ाएंगे। तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं, अंडरलाइन भी कर चुके हैं, अब आप लोगों को पढ़ाएंगे। भारत में आर्थिक आयोजन के निर्धारित उद्देश्य। तो आर्थिक नियोजन के उद्देश्य है आर्थिक समृद्धि, आर्थिक व सामाजिक असमानता को दूर करना, गरीबी का निवारण तथा रोजगार के अवसरों में वृद्धि। सर्वप्रथम सन 1934 ईस्वी में विश्वेश्वरैया की पुस्तक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में आई थी। यानी कि सबसे पहला जिक्र आर्थिक नियोजन का सबसे पहला जिक्र प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया में किया गया था। इस पुस्तक में भारत के विकास के लिए 10 वर्षीय कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया। यानी कि एक निर्धारित समय बनाया गया कि 10 वर्ष के अंदर जो भी उद्देश्य होगा, जैसे गरीबी दूर करना, रोजगार में वृद्धि करना, तो इन्हीं 10 वर्षों में इन सब चीज़ों पे सुधार किया जाएगा। तो सबसे पहला आर्थिक नियोजन का जिक्र प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया नामक पुस्तक में किया गया था। 1938 में जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन। अब आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किसने किया और कब किया। तो 1938 ईस्वी में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में राष्ट्रीय नियोजन समिति का गठन किया गया था। 1944 में बम्बई के 8 उद्योगपतियों द्वारा बॉम्बे प्लान प्रस्तुत किया, जिसमें 15 वर्षीय सूत्रबद्ध योजना थी। बॉम्बे प्लान का सूत्रधार सर आरदेशीर दलाल था। उन्नीस 1945 में श्री M.N. राय ने जन योजना बनाई, जबकि 1950 में जयप्रकाश नारायण ने सर्वोदय योजना का प्रकाशित किया। स्वतंत्रता के बाद 1947 में पंडित नेहरू की अध्यक्षता में आर्थिक नियोजन समिति का गठन किया गया। 15 मार्च 1950 में योजना आयोग का गठन किया गया। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा पूरा बात समझ में आया होगा। तो चलिए अब देखते हैं कि पंचवर्षीय योजना क्या है। आपसे पूछा जाएगा क्वेश्चन कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, यह कई बार एग्जाम में पूछा भी गया है कि योजना आयोग के पदेन अध्यक्ष कौन होता है। तो प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं। भारत की पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। 15 अगस्त 2014 को योजना आयोग को समाप्त कर दिया गया। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को यहाँ तक मेरा पूरा बात समझ में आया हो। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 ईस्वी तक हुआ था। पंचवर्षीय यानी कि 5 सालों का। आपसे यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब हुआ था। तो 1951 से 1956। यह भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि यह योजना हेरोल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। आपसे पूछा जाएगा कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस पर आधारित थी। तो हेरोल्ड डोमर मॉडल। इसका मुख्य उद्देश्य था अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करना। देखिए, योजना का जो टाइमिंग होता है वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। उसके बाद इसका उद्देश्य भी इम्पोर्टेंट होता है। फिर उस योजना के तहत क्या क्या लागू किया गया था, ये सब भी इम्पोर्टेंट होता है। इस योजना में कृषि को उच्च प्राथमिकता दी गई। राष्ट्रीय आय में 18% तथा प्रति व्यक्ति आय में 11% की वृद्धि हुई। सिंचाई परियोजना शुरू की, यानी कि इस योजना के तहत सिंचाई परियोजना भी शुरू की गई थी, जैसे भाखड़ा नंगल परियोजना, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना। प्रथम पंचवर्षीय योजना के तहत इन सभी चीज़ों का उदय हुआ। तो आपसे पूछा जाएगा कि भाखड़ा नंगल परियोजना का निर्माण किस योजना के तहत हुआ।
तो आपको बताना पड़ेगा प्रथम पंचवर्षीय योजना। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 61 ईस्वी, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित, समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसका उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। इसमें किस चीज़ को प्राथमिकता दी गई? तो उद्योगों व खनिजों को। इस योजना के तहत कई उद्योग जैसे कि दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला के इस्पात कारखाने इसी योजना के दौरान स्थापित किए गए। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एक बार इस चार्ट को बहुत अच्छे से देख लीजिए। यह वन शॉट बताया गया है कि कौन से वह योजना किस वर्ष हुआ गया, उसका जीडीपी क्या था, उपलब्धि क्या था, ये सब बताया गया है। तो एक बार देख लीजिएगा आप लोग। तृतीय पंचवर्षीय योजना जो कि 1961 से 66 ईस्वी के बीच हुआ था और इसका उद्देश्य था अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना तथा स्वतः स्फूर्त अवस्था में पहुंचना। इस योजना के तहत कृषि तथा उद्योग दोनों को प्राथमिकता दी गई है। बोकारो आयरन एवं स्टील इंडस्ट्री की स्थापना, यानी कि आपसे क्वेश्चन किया जाएगा कि बोकारो आयरन या स्टील इंडस्ट्री की स्थापना किस योजना के तहत की गई, तो आपको बताना पड़ेगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। पर यह योजना जो है वह असफल हो गया। इसकी असफलता का मुख्य कारण है भारत चीन युद्ध तथा भारत पाक युद्ध तथा अभूतपूर्व सूखा। यानी कि जब यह योजना किया गया था तो उसी वर्ष देशों के बीच लड़ाई होने लगी थी, जैसे भारत और चीन के बीच युद्ध हुआ, पाकिस्तान और भारत के बीच हुआ और सूखा भी पड़ गया था। और यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि हरित क्रांति को जन्म दिया, यानी कि इसी योजना के तहत हरित क्रांति का भी उदय हुआ। देखिए, हरित क्रांति के जनक नॉर्मन ई बोरलॉग है। योजना अवकाश 1966 से 69 ईस्वी, इस अवधि में 3 वार्षिक योजनाएं तैयार की गई। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना 1969 से 74 ईस्वी, यह पंचवर्षीय योजना DR गाडगिल मॉडल पर आधारित थी। इसका उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास तथा आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा समाजवादी समाज की स्थापना। इस योजना के तहत समाजवादी समाज की स्थापना पे ज़्यादा जोर दिया गया था और कृषि वृद्धि दर भी इस योजना के तहत सर्वाधिक रही है। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाएगा कि परिवार नियोजन कार्यक्रम किस योजना के तहत आया था, तो किस योजना के तहत आया था? ये देखिए, चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, यानी कि परिवार नियोजन कार्यक्रम चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के तहत लाया गया था। चतुर्थ पंचवर्षीय योजना में श्वेत क्रांति का उदय हुआ था और यह योजना भी विफल हो गया था, यानी कि असफल हो गया था। पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 78, इस योजना का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन तथा आत्मनिर्भरता की प्राप्ति थी। यह योजना केवल 4 वर्ष का था, यानी कि आपसे पूछ सकता है कौन सा योजना 4 वर्ष का था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। आपसे यह भी पूछा जाएगा 20 सूत्री कार्यक्रम किस योजना के तहत लाया गया था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना 1975 ईस्वी में। पहली बार गरीबी एवं बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया किस योजना के तहत, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना के तहत। आप लोग ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा और पढ़िएगा। लास्ट में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे और उसका जवाब आप लोगों को कमेंट बॉक्स में देना है। अनाज कार्यक्रम का संबंध इसी योजना से है। अनवरत योजना 1978 से 1980, इसी बीच पंचवर्षीय योजना के बीच ही अनवरत योजना भी लाया गया था, 2 वर्षों का। अनवरत योजना का प्रतिपादन गुन्नार मिर्डल द्वारा की गई थी। अपनी पुस्तक एशियन ड्रामा में उन्होंने जिक्र किया था। छठा पंचवर्षीय योजना 1980 से 1985 तक, इसका मुख्य उद्देश्य था गरीबी उन्मूलन और रोजगार में वृद्धि। सातवीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 90, यह योजना जॉन डब्ल्यू मिलर मॉडल पर आधारित था। इसका प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित दिया गया है: समग्र रूप से उत्पादकता को बढ़ावा देना तथा रोजगार के अधिक अवसर जुटाना। और भी नीचे दिया गया है जैसे कि देसी तकनीकी विकास के लिए सुदृढ़ आधार तैयार करना। भोजन, काम और उद्घाटन का नारा इसी योजना के तहत दिया गया था। इसी योजना के तहत जवाहर रोजगार योजना भी तैयार किया गया था। योजना अवकाश 1990 से 92, 1 अप्रैल 1990 से 31 मार्च 1992 तक राजनीतिक अस्थिरता एवं आर्थिक संकट के कारण 1 वर्षीय योजना बनाई गई। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1992 से 97,
इस योजना में सर्वोच्च प्राथमिकता मानव संसाधन के विकास को दिया गया है। इससे तात्पर्य यह है कि रोजगार, शिक्षा व जन स्वास्थ्य को बढ़ावा देना। इसी काल में प्रधानमंत्री रोजगार योजना 1993 ईस्वी की शुरुआत हुई। 8वीं योजना में ही राष्ट्रीय महिला कोष की स्थापना मार्च 1993 में भारत सरकार के द्वारा किया गया। इस योजना का मुख्य उद्देश्य गरीब महिलाओं को आमदनी सृजन के कार्यों के लिए या संपत्ति निर्माण के लिए लघु ऋण प्रदान करना और इस प्रावधान को बढ़ावा देना है। इसके तहत आरंभिक कोष की आरंभिक सीमा 31 करोड़ रुपए रखी गई। प्रमुख लक्ष्य मैला ढोने की प्रथा को पूर्णतः समाप्त करना। अब आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है कि मैला ढोने की प्रथा को किस योजना के तहत समाप्त किया गया, तो 8वीं पंचवर्षीय योजना के तहत। 9वीं पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002 ईस्वी। इसमें न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास को प्राथमिकता दी गई है। यह योजना भी असफल रहा है। इसके पीछे कारण है अंतर्राष्ट्रीय मंदी को जिम्मेदार माना गया। 10वीं पंचवर्षीय योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य था देश में गरीबी और बेरोजगारी को समाप्त करना।